स्ट्रिक्टली खरीदने की वजह ये थी, डायनामिक मार्केट का चल रहा है अभी, बहुत चेंज हो गया है अब सब, एवरीबडी इज मूविंग टू ईवीज। कंपनी इसका क्लेम क्या करती है रेंज? तो 100 कह रहे थे ईवी रेंज है इसकी, बट 90 है। 120 के ऊपर भी हल्का सा पुश करते हैं ना तो गाड़ी आपको फील करवाती है कि हाँ अभी मैं और भाग सकती हूँ। और आपकी फर्स्ट कार कौन सी थी? मेहरान। मैं ये तो मेहरान तो आपके साथ बैठा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं मेहरान नासिर हूँ। आज लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसी के साथ एक बहुत अच्छी सी गाड़ी का रिव्यू भी आपके साथ लेके आए हैं। लेकिन गाड़ी के साथ साथ जो हमारे साथ शख्सियत बैठे हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमाद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अमाद भाई, गाड़ी आपकी मार्केट की हॉट फेवरेट गाड़ी है और यानी ये तो एक हिंट हो गया ऑडियंस के लिए, बट मैं चाहूँगा कि आप खुद ज़रा लबों को खोलें और बताएं कि कौन सी गाड़ी है, क्या मेक है, क्या मॉडल है, क्या इसको खरीदने की वजह क्या? सर ये है जेको J7 2026 जी। और स्ट्रिक्टली खरीदने की वजह ये थी जी डायनामिक मार्केट का चल रहा है अभी, बहुत चेंज हो गया है अब सब, एवरीबडी इज मूविंग टू ईवीज। तो मैं खुद ईवीज पहले भी चलाता रहा हूँ और कोशिश यही थी कि जी इस दफ़ा भी कुछ थोड़ा चेंज किया जाए। अभी यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ हुआ, तो ये सुपर हाइब्रिड है। तो 100 किलोमीटर्स ईवी रेंज और बाकी आपको जो पेट्रोल की माइलेज है वो मिलती है। प्लग इन हाइब्रिड है, 1200 किलोमीटर्स कंबाइंड रेंज मिलती है। अच्छा, वैसे चेरी की अगर बात की जाए ग्लोबली तो उसका भी ये एक सब ब्रांड है जेको, और ग्लोबली चेरी अपने सुपर हाइब्रिड सिस्टम की वजह से बड़ी जानी पहचानी भी जाती है। और प्लग इन हाइब्रिड के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई एक दो और ब्रांड भी काम कर रहे हैं, GWM भी कर रहा है, फिर चेरी भी है। तो आपको उन दोनों को भी आपने कंसीडर किया था खरीदते हुए? बिल्कुल जी किया था। आई टेस्ट ड्राइव बोथ कार्स, दोनों गाड़ियां चलाई, मगर अगेन वो गाड़ियां चलाने के बाद जब इस गाड़ी में बैठा तो ये गाड़ी बहुत रोड के साथ आप बड़े कनेक्टेड रहते हैं रोड के साथ ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि जो भी गाड़ी है मैं लूँ इस दफ़ा, तो उसमें वो कंफर्ट सेफ्टी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं जब भी गाड़ी लेता हूँ तो सेफ्टी फीचर्स बहुत हाईली कंसिडर करता हूँ। तो इसमें वो सब सेफ्टी फीचर्स भी थे और कंफर्ट बहुत और इसकी शेप भी कहीं थोड़ा बहुत रेंज ओवर से इंस्पायर्ड है। अच्छा अहमद भाई, मैं आपका कलर देख रहा हूँ गाड़ी का, ये थोड़ा सा यूनिक सा है। यानी अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर दो कलर ब्लैक एंड व्हाइट वो समझते हैं जी रीसेल वैल्यू अच्छी है और वही मार्केट की गाड़ियां। तो आपका ये कलर कौन सा है और इसको चूज करने के पीछे क्या वजह थी? यार ये मूनलाइट सिल्वर कलर है। इसको चूज करने की वजह स्ट्रिक्टली यही थी कि आई वांटेड समथिंग लाइट बट डिफरेंट एट द सेम टाइम। तो ये बहुत जरूरी था। और भी कलर्स इसमें काफी अच्छे हैं दूसरे भी, बट मैं रिस्क लेता हूँ टू अ सर्टेन डिग्री। आप रिस्क ले सकते हैं। यानी और वैसे मेरे ख्याल में थोड़ा सा यूनिक है और इस वक्त इसके ऊपर जब वाटर के ड्रॉप्स पड़ रहे हैं ना तो एक बड़ी अच्छी सी लाइवली सी फील भी यहाँ पे देखने को मिली है। अच्छा अहमद भाई, वैसे आपके पास इससे पहले गाड़ी कौन सी थी? अभी भी है यार, फॉर्च्यूनर भी है। ओके। और आपकी फर्स्ट कार कौन सी थी? मेहरान। ये तो मेहरान तो आपके साथ बैठा था, मतलब आप अपनी रूट्स के साथ बहुत जुड़े हैं। छोड़िए फिर ये जेको चल रही है, तो मैं इतनी हैरान इस बात पे हूँ कि मार्केट को अच्छी तरह से ग्रैब तो इन्होंने किया है। तो जब आपने ये गाड़ी खरीदी थी तो ये आपने उस 99 लाख वाली ब्रैकेट के अंदर खरीदी थी या 107 पे आपने इसको खरीदा है? यार मैंने 102 पे खरीदा है। 102 पे खरीदा है। 99 वाली तो विंडो मिस हो गई थी क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, अमेरिका में था और वापस आया तो वो टाइम तो निकल गया हुआ था। बट इसके साथ ही कंपैरेबल गाड़ी थी SO5। ओके। वो भी गाड़ी मैंने चलाई थी और उसको भी बहुत स्ट्रांगली कंसिडर कर रहा था क्योंकि बिल्कुल सेम प्राइस में फॉल कर रही थी गाड़ियाँ। बट अगेन इसका बॉडी स्टाइल वाज मोर माय स्टाइल रादर देन दैट कार। ओके, ये थोड़ा एक चीज थी इंपॉर्टेंट भी। सो आपको इसके साथ चार्जर कौन सा मिला? 2 किलोवाट वाला है? 2 किलोवाट वाला रेगुलर चार्जर। तो अगर आप इसके ऊपर कंपनी ने शायद ये भी कहा था कि अगर आप पता नहीं 5 लाख एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको 7 किलोवाट वाला भी जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। नहीं, 7 किलोवाट वाला मैंने फिर लेदर से ले लिया था चार्जर। तो मैं तो घर पे ही चार्ज करता हूँ। जो 107 पे जिन्होंने ली थी उन्हें साथ में कॉम्प्लीमेंट ये मिला है। बिल्कुल जी मिला। तो आपको ये कितनी देर लग जाती है इसको चार्ज करने के अंदर? यार ये गाड़ी हो जाती है, डिपेंड्स यार कि आप कितने पे उसको छोड़े। मतलब मेरी इतनी कम्यूट नहीं है रोज मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस ही ट्रैवल करता हूँ, तो
मेरी गाड़ी ज्यादा टाइम शायद नहीं लेती उस तरह से। अगर आप बिल्कुल 0-0 कर दें, 0 तो नहीं होती है गाड़ी, 30% से नीचे डिप्लीट नहीं होती इसकी बैटरी ना, तो लेट्स से 3-4 आवर्स। अच्छा, वैसे कंपनी इसका क्लेम क्या करती है कंबाइंड रेंज? यार वैसे तो जब ये एडवर्टाइज होनी शुरू हुई थी तो 100 कह रहे थे ईवी रेंज है इसकी, बट 90 है। बाकी हर किसी का ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा फर्क होता है। मगर मैंने ये गाड़ी लॉन्ग रूट पे चलाई है 1-2 दफा, तो आप शहर से बाहर भी मतलब यानी कि 11.5 पौने 1200 किलोमीटर मैंने लिया है इस गाड़ी से। ओके, तो अभी तक आपने वैसे इसको कितना ड्राइव करवा लिया? यार 4800 किलोमीटर। तो अभी तक आपने इसकी जो मेंटेनेंस है वो फर्स्ट सर्विस नहीं करवाई है? करवा ली हुई है, करवा ली है, सर्विस हो गई हुई है, अब सेकंड बल्कि ड्यू है 200-300 किलोमीटर बाद करा। और आपके क्या चार्जेस आए इसके ऊपर, सर्विस और मेंटेनेंस के ऊपर? यार पहली सर्विस तो फ्री थी। ओके। दूसरी सर्विस मेरे ख्याल में 12-13 हजार की होती है इसकी मेरा ख्याल। और उसमें वो इसका ऑयल चेंज करते हैं ऑयल वगैरह और फिल्टर्स वगैरह चेंज करते हैं। जी हाँ। हाँ, तो लेकिन मेरे 1-2 एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि शायद ये वही 20,000 की ब्रैकेट तक हो जाता है चीज, प्रॉब्लली, एंड आई थिंक इट्स गुड। सो आपने जब इसको मतलब ड्राइव किया लॉन्ग रूट के ऊपर, तो इसके जो टॉर्क फिगर्स हो या इसकी जो पिक की बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि इसको अगर आप 120 के ऊपर भी हल्का सा पुश करते हैं ना, तो गाड़ी आपको फील करवाती है कि हाँ अभी मैं और भाग सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इसकी बहुत अमेजिंग बात थी जी। मतलब मैंने हर तरह की गाड़ी चलाई हुई है जी, मगर जब मैंने ये भी मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से एक्सीड किया इस गाड़ी ने। 120 के ऊपर भी गाड़ी शेक नहीं की, हल्का, मुझे ऐसे फील ही नहीं हुआ। It was a very light drive और I could punch more, यानी कि मैं और भी जा सकता था, बट डायरेक्ट कुछ लिमिटेशंस भी हैं रोड की यहाँ पे। तो अच्छा, हमारे पास एक्सटीरियर तो हमने डिस्कस कर लिया, इंटीरियर में आपको जैसे यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले है, ये कैबिन फिल्टर आ जाता है, एसी की वेंट्स जो है ये भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये किया के अंदर भी कुछ इस तरह की आती है, सनरूफ आ जाती है, और इसी तरह से जो है वो ये टेस्ला स्टाइल की स्क्रीन। तो आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी इसकी? यार गाड़ी की टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग, बिल्ड क्वालिटी इज रियली गुड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और अगेन फिर वही थी कि यार आप गाड़ी ले रहे हैं, चले आप करोड़ खर्चे या 1.5, मतलब बिल्ड क्वालिटी ऑलवेज डज मैटर, टेक्नोलॉजी भी मैटर करती है, जैसे पहले भी बताया था। तो सारे जो फीचर्स आप किसी बाहर की गाड़ी से, जर्मन गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारे फीचर्स गाड़ी में भी हैं। इसकी ये जो टेस्ला स्टाइल स्क्रीन है, इसमें मैंने एक इश्यू ये सुना है कि कहते हैं कि इसमें अंदर आप कोई अपना, जैसे अभी ये आपने इसको टर्न किया तो ये इसने आपको प्रॉपर जो है वो उसका 360 व्यू दे दिया, लेकिन कहते हैं कि एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो आप जितना मर्जी कनेक्ट कर लें, लेकिन आप इसके अंदर जो है वो यूट्यूब या दीगर चीजें जो है वो नहीं चला सकते। तो कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा या कोई इसके अंदर वीडियो चलाने का? यार मैंने अभी तक तो टू बी ऑनेस्ट विद यू नहीं चलाया, कोशिश जरूर करूंगा आज की कॉन्वर्सेशन के बाद, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला कि इसको इतना एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि मैं तो रोज गाड़ी में बैठा लाके पार्क कर दी। मगर ये कि ओवरऑल एंड्रॉइड और एप्पल एक्सपीरियंस सही है इसमें, सही हो गया, कनेक्टिविटी अच्छी है। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि मेन कैनाल रोड के ऊपर है, तो गाड़ी के अंदर जो कैबिन नॉइस है वो बिल्कुल भी नहीं फील हो रही जी। तो ये भी एक अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। और सनरूफ आज तो वैसे अच्छी लग रही है क्योंकि मौसम अच्छा है, लेकिन वैसे कभी इसको आपने यूज करते रहते हैं क्योंकि जिस तरह गर्मी है पाकिस्तान के अंदर? यार अभी तक तो जो यूजेज रहा है वो, अभी तक तो मौसम थैंकफुली अच्छा ही रहा है, तो अभी तक उस तरह यूज नहीं किया। मगर हाँ आगे मैं करूंगा, जो मैं सनरूफ एक्चुअली यूज करता हूँ, वो नहीं कि 2-2 साल खोला ही नहीं सनरूफ। तो आप अमेरिका से होके हैं, आगे मिलेंगे, आप पाकिस्तान में लेना चाहते हैं, चले नहीं मान लेते हैं। एनीहाउ यहाँ पे आ जाता है हमारे पास वायरलेस चार्जर आ जाता है, और ये वैसे मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी है कि जो यहाँ पे इन्होंने हार्ट्स बटन दे दिए, ये एसी के लिए आ गया, और ये इसके ड्राइविंग मोड है। अगर हम मोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके 3 मोड है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इस वक्त हम इको में चला रहे हैं, और अगर हम इसको स्पोर्ट्स के ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो ये सारा जो है वो रेड हो जाएगा। पिछली सीट्स का जरा बताएं, फैमिली जब ट्रेवल करती है तो अमूमन फ्रंट सीट तो जो है वो कंफर्टेबल होती है, और इसकी फ्रंट आई थिंक हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों है, पीछे तो कुछ इस तरह की चीज नहीं है। तो फैमिली की तरफ से कोई कंप्लेन तो नहीं आती स्पेस की या कंफर्ट की या कुछ इस तरह का? नहीं यार, अभी तक तो आई थिंक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। अगेन एक्सपेक्टेशंस एक्सीड ही हुई हैं, और बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ J8 आ रही है वो भी ले तो बहुत नवंबर अक्टूबर में आई थिंक आ रही है। हाँ। तो
अच्छा, वैसे स्पीकर्स इसके अंदर सोनी के हैं तो 6 के करीब स्पीकर है, तो साउंड सिस्टम इसका कैसा है? रियली गुड जी, बहुत अच्छा है साउंड सिस्टम में, बहुत अच्छा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं गाड़ी लेता हूँ तो जरूर अच्छा। लेता हूँ कि यार साउंड। मैंने आपको कहा आप वो फुल जो है ना वो जो वहाँ पे कल्चर है आप उसको पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं, और अल्लाह करे कि भाईजान पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियां जो है वो हों जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रही हो, जो लोग वहाँ पे यूज करते हैं वो भी इस तरह के यूज करें। कोई ऐसा फीचर अमाद भाई जो आपको बहुत अच्छा लगता है उस गाड़ी का? यार जो सबसे अच्छा फीचर है इसका वो है गेट अप एंड गो और टेक्नोलॉजी। ये दो फीचर्स बहुत जरूरी हैं, जो आपने पाँव रखा और आप जा रहे हैं बस। बस ये जो एक आपको जब तेज जाना आप तेज जा सकते हैं। जैसे फॉर्च्यूनर आप चला रहे हैं ना, तो आपने जो पैडल पावर रखा है तो उसने अपना टाइम लेना है। गैस इंजन भी है, बड़ी गाड़ी है, बॉडी ड्रैग करने से टाइम लगता है, मगर ये वो गाड़ी है जो सुपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने चेंज भी कर दिया है। हमारे यहाँ तो ये है कि इस्लामाबाद जाती है नहीं जाती है एक चार्ज के अंदर, तो वो भेड़ा के ऊपर आपको रुक के करना पड़ेगा, तो वो एक फेयर फैक्टर रहता है। रेंज एंजाइटी का भी रहता है कहीं ना कहीं, यार पता नहीं है भाई, हालांकि इतनी नहीं चलती गाड़ी फिर भी, मगर ये कि ये टेक्नोलॉजी अगेन, गाड़ी की स्क्रीन बहुत रिस्पॉन्सिव है, यानी कि सब फीचर्स की फंक्शनैलिटी बहुत क्विक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और कोई ऐसा फीचर जो अमाद भाई आप मिस करते हैं कि ये कम से कम होना चाहिए था यार, ये होता तो और अच्छी चीज हो जाती? यार इसमें अगर गाड़ी में वो रेड ब्रेम्बो ब्रेक्स दे देते ना तो फिर बड़ा अच्छा लगता मुझे। ओके। मगर बस वो फिर वो बाहर बस तो नहीं यार ठीक है, आप अब स्लोली करें ना, आप प्राइस भी तो देखें कि वो किस प्राइस पर आपको क्या चाहिए। सारे जहां तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वो अब ख्वाहिशें तो बहुत है इंसान की, वो पूरी अब बस ठीक है। ये जैको वालों को पता देख लें जी कि ये अमाद भाई जो है ना, वरना वो अमाद भाई को आप खुद हायर कर लें, फिर वो आपको जो है ना वो बताएंगे, क्योंकि इनका खुद का भी एक्सपीरियंस है। सो अगर अमाद भाई आपके पास दोबारा से टाइम वापस आता है और यही 1 करोड़ 5 लाख के करीब जो है वो पैसे होते हैं, 1 और 2 बल्कि, तो आप इस गाड़ी को कंसीडर करना चाहेंगे? बिल्कुल। यहाँ कोई अभी मार्केट की कोई और ऑप्शन आपको लगता है कि यार नहीं यार ये? मेरा नहीं ख्याल, मैं शायद हैवल को कंसिडर करूंगा इस गाड़ी के ऊपर। खैर वो इससे थोड़ी महंगी है, वो भी बात नहीं है कि वो महंगी है सस्ती है, बट इस सेगमेंट के अंदर आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड कार। इसका आई थिंक टैंक जो है वो 60 लीटर का है, और 60 लीटर का, 65। हाँ 60 लीटर का। अगर ऑटो पे आप इसको फिल करते हैं और अगर आप इसको मैनुअली करते हैं तो शायद ये 65 लीटर तक चले जाता है, और उसके साथ ही आपको बैटरी पैक देते हैं, तो ये आपको आपके मुताबिक जो है वो 1100 किलोमीटर तक इसको आपकी रेंज देता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। आई थिंक पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छा, स्पेशली जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस वैसे चल रहे हैं यार, और जो किल्लत है पेट्रोल की वो भी बहुत तंग कर रही है लोगों को, तो उसके लिए ठीक है यार। गाड़ी तो आपकी वैसे बहुत खूबसूरत है और मौसम भी बहुत खूबसूरत है, तो वाइज व्हील जैसा एक प्लेटफॉर्म भी हमने एक नया स्टार्ट किया, वो भी बहुत खूबसूरत। उसकी किसी कोई आपको सर्विस का कभी इत्तेफाक हुआ कि यार कोई चीज इस तरह से? बिल्कुल जी, मैंने अभी 1-2 महीने पहले एक इंस्पेक्शन करवाई थी अपनी गाड़ी की, फॉर्च्यूनर जो दूसरी गाड़ी है मेरी, तो बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस रहा, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान में इतनी अच्छे तरीके से और इतनी शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से इंस्पेक्शन होती है, और बड़ी क्विकली रिस्पॉन्ड किया वाइज व्हील्स की टीम ने, और बड़े जल्दी मेरे सवालों के जवाब भी दे दिए। इंस्पेक्शन का टाइम भी बहुत क्विक था और सब प्रोसेस बड़ा स्मूथ था जी। जी ये तो फिर रिकमेंडेशन होगी, और मैं लिटरली जो है ना, अब इतनी आपने तारीफ करा दिया, मैं कहते हैं रुलाएगा क्या। सो एनीहाउ ओवरऑल अगर बात करें गाड़ी की, तो गाड़ी जो है वो वैल्यू टू मनी है, और अगर आप इसके फीचर्स की बात करते हैं, बडैश के इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा फीचर्स हैं, और अगर हम यहाँ पे इसको लेट्स सपोज अभी हम अगर इसके अंदर जाते हैं, तो ये आपके पास जो ड्राइविंग असिस्टेंट है, इसके अंदर आपके पास इंटीग्रेटेड क्रूज कंट्रोल है, व्हीकल डिपार्चर है, ओवर स्पीड की वार्निंग है, इंटेलिजेंट अवॉइडेंस, और लाइक आपको जो है ना वो फुली इंटेलिजेंट कार जो है ना वो देखने को यहाँ पे मिलेगी। फिर इसकी जो बैटरी है और इसके साथ जो रेंज का एक कॉम्बिनेशन आता है, सो इटसेल्फ ये गाड़ी जो है वो वैल्यू फॉर मनी है, और अमाद भाई ने उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। सो आपको ये आज का रिव्यू किस तरह का लगा, और आप भी अगर कोई फ्यूचर में गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं तो कौन सी गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं, और रीव टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।